दोस्तों, स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देख रहे होंगे। पहली तस्वीर कल देर शाम और देर रात की है। दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। पहली तस्वीर में प्रयागराज के वो हजारों युवा परीक्षार्थी, अभ्यर्थी, बेरोजगार छात्र दिख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ, जिस फैसले के तहत यह कहा गया है कि यूपी में आरओ की परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा 2 दिनों में होगी, उसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और आज उनके प्रदर्शन और विरोध का चौथा दिन है। कल तीसरा दिन था। शाम को उन्होंने अपनी विरोध को धार देने के लिए शाम को कैंडल मार्च निकाला। और दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। यह तस्वीर हमें कुछ छात्रों ने, जो प्रदर्शनकारी हैं, युवाओं ने वहां प्रयागराज में जो बैठे हैं, यूपी लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर उन्होंने तस्वीर भेजी है। इस तस्वीर में कुछ लड़कियां, कुछ लड़के जो वहां बैठे दिख रहे हैं। कुछ युवाओं का कहना है कि सुबह सुबह पुलिस वाले आए हैं जो उन्हें लोक सेवा आयोग के गेट के सामने से हटाना चाहते हैं और कह रहे हैं कहीं दूर जाकर धरना दीजिए, यहां से हटो। इस बीच आज सुबह यह भी हुआ कि कुछ पुलिस वाले और कुछ पुलिस वालों के साथ शादी वर्दी में लोग वहां सुबह पहुंचे और जो लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शनकारी या धरने पर जो छात्र बैठे थे, छात्र और छात्राएं, उनको हटाने की कोशिश हुई तो थोड़ी झड़प भी हुई। वहां छात्रों का आरोप है कि उन्हें वहां से जबरन उठाकर हटाया जा रहा है, जबकि वह वहां शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हैं। उसमें यह भी कहा गया कि एक अभ्यर्थी को पुलिस उठाकर ले जाना चाह रही थी, तभी उसके साथी आ गए और शादी वर्दी में आए पुलिसकर्मी और छात्रों के बीच झड़प हो गई। छात्रों का आरोप यह भी है, दैनिक भास्कर के हवाले से हमें खबर मिली है कि छात्रों का आरोप यह भी है कि पुलिस वालों ने अभद्रता की गाली दी। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से उनका पक्ष नहीं आया। मतलब अब बेचैनी यह है कि कैसे छात्रों को यहां से हटाया जाए, जो आज चौथे दिन वहां बैठे हैं और उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ते जाने का अंदेशा है। आंदोलन का चौथा दिन जारी है। आंदोलन चौथे दिन के कल तीसरे दिन के हालात ये थे। रात में डीएम साहब आए थे। कल तो प्रशासन आया नहीं था। डीएम साहब शाम को आए। शाम को आके फिर वही पुराना राग लगा दिया अपना कि आप पैनल गठित कर लीजिए और पैनल गठित करके आप आइए, अंदर बात कीजिए। जो लड़के आगे खड़े होकर बात कर रहे थे, बैरिकेड पे उन्होंने मना कर दिया। आज सुबह उन्हीं लड़कों को चिन्हित करके प्रशासन के द्वारा घसीट कर उठाया गया है। लड़कियों को भी घसीटा गया है और उसके बाद उन्हें उठा के ले जाके बंद कर लिया गया है, रिटेन कर दिए हैं। और अब प्रशासन बैरिकेड उसके आगे लगा दिया है, छात्रों को जाने नहीं दे रहा है और जो छात्र आ रहे हैं उनको भी जगह जगह से डिटेन किया जा रहा है। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, आप ऐसी हरकतें ना करें, वो चर के ना करें। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी बातें सिर्फ आयोग से हैं। आयोग का अध्यक्ष, आयोग के अधिकारी आए, हमसे बात करें, हमें जो भी कहना है वो कहे। इसमें प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। प्रशासन यहाँ पे बहुत ही गंदा और घटिया दुर्व्यवहार कर रही है। साथियों, आप लोगों को क्या लगता है, प्रशासन छात्रों के साथ सही कर रही है या फिर गलत कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय पूरा इलाहाबाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अमला, सरकारी अमला हम लोगों को अंदर जाने से बाधित किए हुए हैं। सुबह सुबह एक वारदात होती है कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसमें कुछ लोगों को, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, उनको पुलिस द्वारा शादी वर्दी में घसीट कर ले जाया गया, बहुत ही गलत तरीके से। और उसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं, घसीट कर ले जाया गया। तो एक तरह से सुबह से पुलिस की कोशिश है कि वो जो छात्र जो वहां धरना दे रहे हैं, जो गेट रोक कर बैठे हैं, जो आज चौथा दिन है जिनके प्रदर्शन का, वो वहां से कहीं दूर जाकर प्रदर्शन करें। और जैसा कि मैंने कहा, पहली तस्वीर कल देर शाम की है, अब ये आज चौथा दिन है। और प्रयागराज में पहले दिन, जब 3 दिन पहले बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लगभग 8 से 10 हजार छात्र जुटे थे यूपी के कोने कोने से। और यह छात्र यही मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा एक दिन में होती रही है आरओ की, पीसीएस की, वह इस बार 2 दिन में क्यों, 2 शिफ्ट में क्यों? और उस परीक्षा में यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों डाली जा रही है? उस परीक्षा में अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया डालते हैं, नीति के तहत, नॉर्मलाइजेशन की नीति के तहत आप नतीजे निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें गड़बड़ियों की आशंका है। यह छात्रों का कहना है। यूपी लोक सेवा आयोग पर छात्रों का भरोसा नहीं है। और ऐसे भी यह परीक्षा पिछली बार भी पेपर लीक हुए, बहुत सारे आरोप लगे, गड़बड़ियों के मामला तूल पकड़ा और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी और 6 महीने बाद देर से परीक्षा हो रही है। पहले यह परीक्षा होनी थी मार्च में, तो अब छात्र जो प्रदर्शनकारी है वो किसी भी सूरत में हटने को तैयार नहीं है। कल देर शाम को उत्तर प्रदेश के 3 अधिकारी, जिसमें उत्तर प्रदेश मतलब प्रयागराज के डीएम, प्रयागराज के कमिश्नर डीएम रविंद्र कुमार, कमिश्नर विजय विश्वास, पुलिस कमिश्नर तरुण गावा, करीब करीब 11:30 रात इन छात्रों से मिलने के लिए जो लोक सेवा आयोग का गेट है उसके 2 नंबर गेट पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि आयोग उन लोगों से बात कर सकता है, बशर्ते कि 5 सदस्य एक डेलीगेशन बनाकर आयोग से मिलने चले। छात्रों का कहना है कि नहीं, हम कोई 5 सदस्य डेलीगेशन के साथ नहीं बात करना चाहते,
हम सीधा चाहते हैं कि हमारी मांग आयोग तक पहुंच चुकी है। हम चाहते हैं कि परीक्षा एक शिफ्ट में हो और 2 दिन की परीक्षा का जो पहले तय कार्यक्रम है वह कैंसिल किया जाए। और यह तीसरे राउंड की बातचीत थी अधिकारियों की तरफ से जो आयोग और परीक्षार्थी के बीच ब्रिज बनकर आए थे। परसों भी, उसके पहले भी और कल देर रात भी। और यह बातचीत टूट गई है। अब छात्रों की माने तो छात्र लगातार अपनी बात आयोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरओ के परीक्षा के लिए लगभग 10,70,600 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। पीसीएस की परीक्षा के लिए 5,70,000 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। आयोग ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक 40 जिलों में इनके सेंटर लगाए गए हैं। आयोग का कहना है कि चूंकि हम फुल प्रूफ एग्जाम कराना चाहते हैं इसलिए 41 जिलों का चयन हमने किया है और इतने सेंटर हैं जिसमें हम 2 दिन में हमें कराने की परीक्षा कराने की मजबूरी है। एक दिन में इतने परीक्षार्थियों की परीक्षा हम नहीं ले सकते। अब परीक्षार्थियों की जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आक्रोश है उसको पहले भी मैंने 3 वीडियो में बताया। अब दिलचस्प बात यह है कि चूंकि यूपी में उपचुनाव है, अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं में भी बेचैनी है, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। अखिलेश यादव नेता विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव यूपी में उपचुनाव की हर सभा में इस मुद्दे पर न सिर्फ आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं बल्कि उनकी मांगे मानी जानी चाहिए। जैसे कल भी अखिलेश यादव ने लिखा, यूपी की अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा यह करेगी कि सब गलती यूपी लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की है। देश प्रदेश चलाने के लिए जो प्रतिभावान युवा आईएएस, पीसीएस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी बनते हैं उनमें इतनी अधिक समझ होती है कि वह अपनी बात को आसानी से समझ सकें कि इस खेल के पीछे असल में कौन है। और इस तरह से यह बात अखिलेश यादव लगातार, कल भी उन्होंने कई ट्वीट किए। और बीजेपी में इतनी बेचैनी है क्योंकि मैंने कहा उपचुनाव है। और ऐसे भी केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो यूपी लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं छात्रों से बात करें, उनकी समस्या या उनकी मांग को समझने और समाधान करने की कोशिश करें। इसका मतलब केशव मौर्य को इस बात का एहसास है कि यह मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, पकड़ सकता है। और यह मामूली बात नहीं है। जहां 15 लाख अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, बाहर के भी हैं, लेकिन अगर लाखों अभ्यर्थी नाराज हैं और परीक्षा में बैठने से पहले जब परीक्षा की तारीखें, पीसीएस की परीक्षा, पीसीएस प्री की परीक्षा 8 दिसंबर को है और 7 दिसंबर को है, और ये जो है आरओ की परीक्षा 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को है। और यह जब लाखों परीक्षार्थी ऐसे नाराज हैं तो उनके परिवार के लोग, उनके परिजन, रिश्तेदार, भाई, पिता, वो सब भी उससे प्रभावित होंगे। और यह डर बीजेपी के नेताओं में डर या बेचैनी है। लेकिन नाक का सवाल होता है कि हम झुके कैसे। योगी आदित्यनाथ की शैली है कि हम कैसे झुक जाएं। अगर इन छात्रों की मांग मान लें और उसके बाद हमने परीक्षा 2 दिन की जगह 1 दिन करने के लिए पहले तो फिर परीक्षा की तारीख टलेगी, महीने बाद तैयारियां करनी पड़ेगी। और असली बात यह कि हमें झुकना पड़ा। और यह नाक की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ का आज चौथा दिन है। आज भी हो सकता है कहीं रैली सभाओं में जाए, हर जगह बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे के नारे बुलंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ है कह रहे हैं, और यहां लड़के एक होकर वहां बैठे हैं। वो कह रहे हैं हम ना बंटेंगे ना हटेंगे, हम बैठे हैं, बैठे रहेंगे। न्याय मिलने तक तरह तरह के नारों के साथ वो लड़के वहां बैठे हैं। और योगी आदित्यनाथ के लिए, सत्ता के लिए, सरकार के लिए मूंछ का सवाल है कि हम झुके कैसे। अब लड़कों के सामने अगर सरकार नाक का सवाल बनाती है, ईगो का सवाल बनाती है, तो सरकार के बारे में सोचने की जरूरत है। हालांकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकारें कैसे काम करती हैं, लेकिन यह लड़के भी आसानी से झुकने और मानने को तैयार नहीं है और उनकी चिंता वाजिब है। बहुत सारे लोगों से, जिन लोगों से हमने बात की, जो लोग इस पर बयान दे रहे हैं, वो सब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को एक तरह से बेईमानी का या बैकडोर से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी जो पूरी जो कॉकस है उस कॉकस के पास बेईमानी का एक हथियार छोड़ती है। यही लड़कों की चिंता है। अब देखना है कि चूंकि आज चौथा दिन है, 3 राउंड की बातचीत विफ हो चुकी है, क्या अब भी यूपी सरकार को यह ज्ञान प्राप्त होगा या अपनी अपने ईगो को किनारे रखकर क्या निर्देश देगी सरकार कि छात्रों की सुनी जाए, कोई रास्ता निकाला जाए या उन्हें भरोसे में लिया जाए। अगर लगता है कि यूपी सरकार उन्हें भरोसे में ले सकती है तो वह कोशिश हो, क्योंकि केशव मौर्य ने ही यह कहकर एक तरह से छात्रों का साथ देने का संकेत दे दिया। अब छात्रों की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि यूपी में पेपर लीक का सिलसिला, प्रदर्शन, विरोध, पुलिस भर्ती में पर्चा लीक, शिक्षक भर्ती में पर्चा लीक, 6,90,000 शिक्षकों का मामला है जो 2 साल से ज्यादा वक्त से नाराजगी, प्रदर्शन और आरक्षण घोटाला, तमाम आरोप यूपी सरकार पर लगते रहे। और अब उसके बाद यह नया मामला है बीजेपी सरकार की एक तरह से चुप्पी। इस पर कहे मतलब बीजेपी सरकार, मतलब योगी आदित्यनाथ की चुप्पी। डिप्टी सीएम तो बोल चुके हैं और विपक्ष की तरफ से इस पर तेवर दिखाया जाना। अखिलेश यादव समेत कांग्रेस के तमाम नेता
यह एक ऐसी स्थिति जरूर बन गई है कि आज यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव हो सकता है प्रयागराज में छात्रों के बीच पहुंचे, तो यह भी अगला 1-2 दिन बहुत अहम है। तो हम इंतजार करेंगे, देखते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आती है कि नहीं, या फिर कोई तरीका निकाला जाएगा छात्रों के भविष्य को लेकर। साथियों, आप लोगों को क्या लगता है, परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में होनी चाहिए या फिर 2 दिन 2 शिफ्ट में होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी छात्रों के सपोर्ट में हैं तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस लिखकर छात्रों का मनोबल बढ़ाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।